हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि ये तो सभी जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर जो महिला है, जो माँ है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्या आपको ये भी पता है कि उस टाइम शिशु को भी बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है? उसको भी बाहर की दुनिया में आने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है और किस वजह से लेबर पेन शुरू होता है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक कैसे पहुँच पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चा जो है माँ के गर्भ में बहुत ही आराम से रहता है। जो माँ का गर्भ होता है वो उसके लिए एक कंफर्ट जोन होता है। तो अब सवाल ये होता है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में इतना ज़्यादा सुरक्षित है, इतना ज़्यादा कंफर्ट है, तो फिर ऐसा क्या है जो उसे बाहर आने के लिए कहता है? किस वजह से लेबर पेन शुरू होता है बच्चे के बाहर लाने के लिए? तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब बच्चे के फेफड़े यानी कि लंग्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तब लेबर पेन की प्रक्रिया शुरू होती है। और बच्चे का जो शरीर है वो लेबर और डिलीवरी शुरू करने के लिए माँ को हार्मोनल सिग्नल भेजता है, जिससे उसकी जो है डिलीवरी का प्रोसेस आगे के लिए शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि जन्म से पहले ही बच्चा आपके गर्भ में फील टच महसूस करता है, और जब उसकी मदर या फादर जब उसके पेट पर हाथ फेरते हैं तो बच्चा किक मारकर उसका जवाब देता है। तो फ्रेंड्स, नवजात शिशु सांस लेने से पहले नवजात शिशु जन्म लेने से पहले गर्भनाल से ही जुड़ा रहता है, और उसी के ज़रिए वो सांस लेता है, खाता है, पीता है। प्रोटीन्स जितने भी चीज़ें हैं सारे वो उसी के ज़रिए लेता है। तो जन्म के कुछ सेकंड बाद बच्चा खुद से सांस लेता है ना? तो जब वो खुद से सांस लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा उसको अनकम्फर्ट फील होता है। तो फ्रेंड्स, जब उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील होता है। अच्छा फ्रेंड्स, बच्चे का सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि बच्चा क्यों रोता है? पैदा होने के बाद बच्चे का रोना क्या ज़रूरी होता है या ज़रूरी नहीं होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जन्म के 10 सेकंड बाद शिशु अपनी पहली सांस लेता है, जिसके उसके जो लंग्स हैं उनमें हवा भरती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी के लंग्स में हवा नहीं जाती है, जब वो उसके नाक में और मुंह में एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। नाक में उनके बच्चे की सेफ्टी के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, तो बच्चा जब पहली बार सांस लेता है तो वो उस एमनियोटिक फ्लूइड को अपनी नाक के और मुंह के ज़रिए पहले बाहर निकालता है, फिर वो 10 सेकंड में सांस लेता है, जिसकी वजह से वो बाहर जब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालता है तो उसकी वजह से वो रोता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसकी नाक से और मुंह से बाहर नहीं आ पाता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को सक्शन ट्यूब से इसे बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा, बच्चे जो सबसे पहली बार रोता है तो ये एक अच्छा संकेत होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो माँ होती है वो अपना सारा पेन भूल जाती है, क्योंकि वो बच्चे की फर्स्ट क्राई सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो अपना सारा पेन भूल जाती है। तो ये, क्योंकि माँ बनना एक दुनिया का सबसे सौभाग्य सपना होता है, वो एक ब्लेसिंग होती है। तो वो जब बच्चे का फर्स्ट क्राई सुनती है, पहला रोना सुनती थी, वो अपना सारा दर्द सब भूल जाती है उसके बाद। तो जब बच्चा पहली बार सांस लेता है तो सांस लेने से उसको जो उसके लंग्स है और जो उसका हार्ट है, उसका इस चीज़ का पता लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें उसकी स्ट्रांग है और दोनों ही चीज़ें ठीक से वर्क कर रही हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं रोता है तो ये एक इशू बन जाता है। डॉक्टर जो है उसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाती हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों वाले डॉक्टर को उनको दिखाती हैं कि आखिर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर फिर उनका चेकअप वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद ही कोई निश्चय लिया जाता है कि आखिर ऐसा बच्चे के साथ क्यों हुआ है। बच्चे के साथ काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना रोने से हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे का रोना, बच्चे के रोने से पता लगता है कि बच्चे के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आती है नवजात शिशु के रोने की बात को लेकर। जब वो बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है
तो उसमें जो होता है वो क्यों रोता है। तो देखिए, ये नॉर्मल है कि 24 घंटों में बच्चा 2 से 3 घंटे रोता है, क्योंकि बाकी टाइम वो सोता भी है। और आप ये जानने की कोशिश कीजिए जो आपका बेबी है तो वो क्यों रो रहा है। जब आपका बेबी छोटा होता है, क्योंकि रोने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो भूख की वजह से रो रहा हो सकता है कि उसको थकान महसूस हो रही हो सकता है उसके पेट में दर्द वगैरह हो। तो जन्म के बाद 3 महीने तक शिशु को हर घंटे भूख लगती है, तो ज़रूरी है कि आपको उसको हर घंटे फीड कराएं, थोड़ा थोड़ा उसको मिल्क देकर। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप मदर फीड ही कराएं 6 मंथ तक कम से कम। तो बच्चे थक जाने पर रोते हैं, सोने की बजाय चिड़चिड़ापन उनमें हो जाता है। तो बच्चे को कपड़े में लपेटकर कंधे से लगाएं तो वो चुप हो जाएगा। अच्छा, बच्चा जब रोता है तो हो सकता है कि आपने उसको फीड भी करा दी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, तो हो सकता है उसको कोई पेट से जुड़ी परेशानी हो रही हो, उस चीज़ की वजह से वो आपका बेबी रो रहा है। तो अगर तो उसको आपको ऐसा लगे, हो सकता है उसके पेट में गैस बन रही हो, तो एक इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप जब बच्चे के पेट में गैस बन रही हो तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी हींग ले लीजिए और उसको थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर बच्चे की नाभि के चारों तरफ हल्के हाथ से मलिए। इससे उसको राहत मिलती है और उसकी गैस भी निकल जाती है। फिर दूध पिलाने के बाद बच्चों को डकार दिलवाएं। बच्चा दूध पीने के बाद रोते हैं तो हो सकता है कि उनको डकार लेने की इच्छा हो, क्योंकि डकार न लेने से उनके जो गले में है अजीब सा महसूस होता है। तो कंधे से लगा कर हल्के हाथ से कमर को थपकिए ताकि उससे को उसको डकार आ जाए। अच्छा, बच्चा 24 घंटे में 3 से 4 घंटे रोता है, बाकी टाइम सोता है। तो ये है कि आप बच्चे पर ध्यान रखिए कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बच्चा अक्सर भूख लगने से ही रोता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।